अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। तो हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि नेटसोल पर जो है वो आप वीडियो बनाएं, और काफ़ी टाइम से मैंने नेटसोल के चार्ट को जो है वो डिस्कस भी नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि चलो आज नेटसोल पर वीडियो बना लेते हैं। अच्छा, नेटसोल पर जो है सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त आप लोगों के सामने वीकली टाइम फ्रेम नेटसोल का ओपन है, और इस वक्त जो नेटसोल ट्रेड हो रहा है वो तकरीबन 80.5 यानी कि 80.50 के आसपास जो है ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है। और ये जो एक ओवरऑल सिचुएशन बनी हुई है आप लोगों के सामने नेटसोल की, इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो इस पॉइंट से जो है मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ये बेसिकली 2020 10वां महीना है, और 2020 10वें महीने में नेटसोल ट्रेड हो रहा था तकरीबन 52 रुपीज़ के आसपास। तो 52 रुपीज़ से ही आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है हमें बाई साइड का प्रेशर भी देखने को मिला, और 52 रुपीज़ से ये सीधा जाके रुका तकरीबन 302 रुपीज़ तक। मेरे ख्याल में जो इसका ऑल टाइम हाई है वो भी 302 रुपीज़ का है। तो 302 रुपीज़ का इसने अपना हाइक लगाया, और 302 रुपीज़ के हाई के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली, और फिर इस पॉइंट से जो है ग्रेजुअली सेलर्स इसको आहिस्ता आहिस्ता डाउन साइड की तरफ लेके आ रहे थे, और स्टिल अभी तक जो है ये ओवरऑल डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम। अच्छा, अब इस पोर्शन पर मैं थोड़ा सा आप लोगों का जो है वो फोकस लाना चाहता हूँ। तो ये काफ़ी टाइम तक जो है इसी एरिया में जो है ये तकरीबन एक रेंज बाउंड सिचुएशन में आप लोगों के सामने ट्रेड करता रहा, और अभी तक जो है ये यानी कि ये इसकी जो सपोर्ट है, बेसिकली इस रेंज की जो डाउन सपोर्ट है, ये उसी एरिया के राउंड अबाउट ही इसने एक स्मॉल रेंज में ख़ुद को जो है वो मेंटेन किया हुआ है। तो एक चीज़ ये कि इसकी जो एक स्पीड थी डाउन साइड की तरफ आने की, वो नेटसोल में हमें जो है थोड़ी सी वीक होती जो है दिखाई दे रही है। उसके अलावा इसमें जो एक दूसरी चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो ये इसकी एक मेजर ट्रेंड लाइन है। आलमोस्ट 2 टाइम जो है नेटसोल ने इस एरिया को एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है, और थोड़ा सा अगर आप यहाँ फोकस करें तो इस वीकली कैंडल ने भी जो है इसी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया है, मींस कि यहीं से जो है ये रिजेक्शन ले रही है। तो हम ये चीज़ भी जो है कंसिडर कर सकते हैं कि ये इसकी जो ट्रेंड लाइन है ये इसके काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। उसके अलावा अगर मैं इसके इस लेवल की बात करूं जो कि पर्सनली मुझे खुद जो है इसका ये लेवल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, ये तकरीबन 52 रुपीज़ का लेवल है। तो 52 रुपीज़ का लेवल इसका काफ़ी स्ट्रांग जो है एक सपोर्ट आप कंसीडर कर सकते हैं, दोबारा कह दूं अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम। उसके अलावा इसमें जो एक काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन रहा है वो ये इसका ये लेवल है, ये तकरीबन 120 रुपीज़ वाला लेवल है, यानी 120 रुपीज़ वाला इसका काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है, और इसका 52 रुपीज़ वाला काफ़ी स्ट्रांग सपोर्टिव लेवल है। अच्छा, ये तो हो गया वीकली टाइम फ्रेम। अब मैं आप लोगों के साथ जो है इसका डेली टाइम फ्रेम जो कि मैंने एनालाइज किया हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले ये हमारी वही मेजर ट्रेंड लाइन जो कि हमने वीकली पर अभी डिस्कस किया आप लोगों के साथ, ये वो आ रही है। इसी तरह इसमें ये एक इसकी एक माइनर ट्रेंड लाइन आप कह दें इसको, ये भी जनरेट हो रही थी, जिसको इसने रिसेंटली ही यहाँ पर जो है ब्रेक किया। ना सिर्फ ब्रेक किया बल्कि ब्रेक करने के बाद इसको एज अ सपोर्ट भी रेस्पेक्ट किया। तो मींस कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये अब हमारी एज अ सपोर्ट भी हम जो है इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब मैं इसके डेली टाइम फ्रेम के कुछ लेवल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। इसमें एक जोन बन रहा है रेजिस्टेंस जोन, वो है 89 से 90 रुपीज़ का, जो कि इसका काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम। इसी तरह इसमें एक जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा है वो 81 रुपीज़ का है, जिस पर इस वक्त ये ठहरा हुआ है। और उस 81 रुपीज़ वाले रेजिस्टेंस के साथ ही आप इस ट्रेंड लाइन को भी कंसिडर करेंगे, मींस कि ये दोनों लेवल्स जो हैं यहाँ पर मर्ज हो रहे हैं। तो इस ट्रेंड लाइन को भी आपने अपने माइंड में रखना है, और इस 81 रुपीज़ वाले लेवल को भी। उसके अलावा जो इसमें सबसे मेजर सपोर्ट अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम बन रहा है वो ये 71 रुपीज़ वाला बन रहा है, और इसी 71 रुपीज़ वाले के साथ इसकी ये ट्रेंड लाइन भी मर्ज हो रही है, जो कि सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है। पहले ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी, अब ये सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है। तो ये भी यहाँ पर दोनों
मर्ज हो रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ अभी वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस की थी, ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, मैंने कहा था कि ये जो इसकी एक रेंज बन रही थी, इस रेंज की जो सपोर्ट थी, बेसिकली उस सपोर्ट के राउंड अबाउट जो है इसने एक अपनी स्मॉल रेंज बनाई हुई थी। वो रेंज बेसिकली ये है, ये आप लोगों के सामने है, जिसमें ये काफ़ी टाइम से जो है वो ट्रेड हो रही है। तो अब बात यह है कि नेटसोल में से इस सारी सिचुएशन को डिस्कस करने के बाद हम जो है नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो नेटसोल इस वक्त जो है वो ठहरा हुआ है तकरीबन 80 रुपीज़ के आसपास, यानी 80.50 रुपीज़ के आसपास। तो नेटसोल में से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो जो इस वक्त बनती मुझे नज़र आ रही है, एक तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि इसने जो है इस लेवल को 71 रुपीज़ वाले लेवल को अपना एक सपोर्ट बनाया हुआ है। आप यूं भी कह सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड के बाद इसने इस 71 रुपीज़ वाले लेवल को अपना जो है वो बॉटम बनाया हुआ है। अब नेटसोल जो मूव हमें दिखा सकता है वो ये है कि हो सकता है कि ये 80.50 से अपसाइड की जानिब जाए इस ट्रेंड लाइन तक, ठीक हो गया, और फिर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके ये दोबारा 71 रुपीज़ तक आए। और इसी में ही एक इसका सब सिनेरियो बन रहा है, वो ये है कि हम जो है इसको इस 81 रुपीज़ वाले लेवल से सीधा दोबारा 71 रुपीज़ वाले लेवल तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये बेसिकली ये दोनों मूव्स इसका एक सिनेरियो हैं। उसके अलावा इसमें जो एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो तब ही होंगे कि जब ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। से फॉर एग्जांपल कि ये यहाँ से जो है अपसाइड की जानिब जाता है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद दोबारा डाउन साइड की तरफ आता है इस ट्रेंड लाइन को, और इस रेजिस्टेंस को ये बिकम सपोर्ट रीटेस्ट करता है, और रीटेस्ट करने के बाद हम जो है फिर इसको दोबारा 89 से 90 रुपीज़ वाले इसके रेजिस्टेंस जोन तक इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस वक्त ये दो सिनेरियोज़ ही नेटसोल में मुझे बनते नज़र आ रही हैं। इनके अलावा एज सच कोई ऐसी थर्ड रॉकेट साइंस मुझे बनती नज़र नहीं आ रही जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर पाऊँ। अच्छा, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि से फॉर एग्जांपल आप इस रेजिस्टेंस और इस ट्रेंड लाइन के दरमियान में कहीं भी इसको आप शॉर्ट सेल करते हैं तो आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 87 रुपीज़ का होगा, और आपका जो पहला टीपी होगा वो ये 71 रुपीज़ का होगा, ठीक हो गया। तो बेसिकली ये इस ब्लू एरो वाले ये दोनों जो मैंने मूव्स आपको दिखाई हैं ये बेसिकली एक सिनेरियो है, ये उसका ट्रेड प्लान था। इसी तरह अगर आप लोग इस रेड एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने वेट करना है कम से कम इस ट्रेंड लाइन के टूटने का। अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो एक दो सेशंस आपको बाहर इसके वेट भी करने हैं क्लोजिंग के लिए, और क्लोजिंग भी आपको मिल जाती है तो आप इसको ईजिली 81 रुपीज़ पर बाय करेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 76 से 75 रुपीज़ का होगा, और आप लोगों का जो पहला टीपी होगा वो 89 से 90 रुपीज़ वाला इसका रेजिस्टेंस जोन होगा, ठीक हो गया। तो देखते हैं कि नेटसोल जो है इन फ्यूचर क्या हमारी इन दो मूव्स में से किसी एक मूव को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।